हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन चैप्टर की बात कर रहे थे। मोशन मोशन में आपको मैंने पढ़ा दिया था। मोशन में मैंने आपको पढ़ा दिया था स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड्स और एवरेज वेलोसिटी। अब इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में आता है एक्सेलरेशंस। क्या आता है आपका? एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशंस एक्सेलरेशंस एक्सेलरेशन होता क्या है आपका? इसको पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर आपको अच्छे से क्लियर करता हूं इसे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट of change the rate of change in velocity is called accelerations. अब बात आती है होता क्या है। जो मैंने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, बहुत छोटे से वर्णों में, बहुत छोटी लाइन में आपको समझाने की कोशिश की गई है। चलिए अब डेली लाइफ के हम एक मोशन देखते हैं। क्या देखते हैं? मोशन। फिर उसके बारे में हम समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। देखिए एक लड़का है और वो जा रहा है साइकिल से वो जा रहा है साइकिल से। ठीक है, कोशिश की गई है, थोड़ा फील आए। अब ये इसका पाथ है आपका ऐसे साइकिल से। जब ये चला तो इसकी स्पीड 0 थी। फिर ये तेज चला इसने साइकिल, इसकी स्पीड आ गई आपकी 10, फिर आ गई 20 और फिर आ गई 30। और ये 30 टाइम बढ़ता जा रहा है, इसकी स्पीड में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा, 30 ही है। और जहां से पहुंचना था, देखा इसने जब पहुंचने वाला रास्ता आ गया, 30 से फिर वही 20, फिर 10, फिर 0, यहाँ पर आके रुक गया। इस तरह की नॉर्मल मोशन होती है। हम आप लोग भी ये सब चीजें देखते हैं ना। जैसे बाइक पे जा रहे हैं, बाइक 0 से स्टार्ट करें, स्पीड बढ़ाई, बढ़ती गई स्पीड, फिर उसके बाद एक फिक्स स्पीड हो गई, आराम से फिक्स स्पीड से चलते। और अगर कोई डेस्टिनेशन जहाँ में पहुंचना है वो आ गई, या फिर कोई आगे बच्चा आ गया, या फिर कोई भी एक्सवाइजेड ब्रेकर आ गया, तो स्पीड को कम करेंगे, स्पीड कम होगी, और कम करने के बाद फिर वापस से स्पीड बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमारी मोशन रहती है ना, इस तरह से रहती है मोशन। देखिए यहाँ पर देखते हैं 0 से लेकर 30 तक लगातार स्पीड इंक्रीज हो रही है। जो वेलोसिटी है इंक्रीज हो रही है। इस 30 से लेकर ये लास्ट 30 तक, यहां तक नो चेंज इन वेलोसिटी। टाइम तो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी में टाइम तो बढ़ता चलता है। जब इसने स्टार्ट की होगी तो मान लिया उसकी घड़ी में 3 बज रहे होंगे, अभी चलती रही, जब 30 की स्पीड पर आया, टाइम की बात कर रहा हूँ, टाइम जब उसने स्टार्ट किया होगा, मान लिया वो 3 PM थे, और जब इस 30 की स्पीड तक आया तो 3:10 बज रहे थे, और फिर आगे तक देखे जा रहा है 3:15 हो गए, 3:20 हो गए, 3:30 हो गए। अब 30 के बाद अब 3 बज के
3:40 हो गए, 3:50 हो गए, अब 4 बजे ये पहुंच गया। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम, मतलब टाइम तो कंटिन्यूसली लगातार बढ़ता जा रहा है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर अपने आप फिक्स हो जाती है और फिर वेलोसिटी घटती है। तो देखें यहाँ पर हम ये देखा, ये वाला पॉइंट है नो चेंज इन वेलोसिटी, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट है डिक्रीज इन वेलोसिटी, डिक्रीज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है? डिक्रीजमेंट। ये वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन वेलोसिटी। अब 3 पार्ट में डिवाइड होगा वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, देखो इसका मतलब समझते हैं। ये तो नॉर्मल मोशन है, ये टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ये टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, या टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब देखो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज में किस रेट से इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होता है, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसे? हम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब है, एक्सेलरेशन 3 टाइप के होते हैं आपका, 3 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है जीरो, एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन को कई बुकों में रिटार्डेशन भी बोलते हैं, कई बुकों में डिक्लरेशन भी बोलते हैं, और 3 नाम है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं, डिक्लरेशन भी बोलते हैं। और जीरो एक्सेलरेशन, और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, या फिर ओनली एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं कई जगह, या फिर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। जीरो एक्सेलरेशन और या फिर आपका कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा भी बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर ओनली एक्सेलरेशन जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को, जीरो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं, जब वेलोसिटी में एक फिक्स वेलोसिटी से चीजें चल रही हैं, सेम से टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंज नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा होगा आपने, यूनिफॉर्म। ये तीनों चीजें जीरो एक्सेलरेशन को बोलते हैं, और नेगेटिव रिटार्डेशन और डिक्लरेशन ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं। देखिए ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन देगा, तो इसके साथ आपको कंटेंट में फील आना चाहिए। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी का इंक्रीजमेंट, नेगेटिव एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेलोसिटी का डिक्रीजमेंट। तो ऐसा एक्सेलरेशन जिसमें टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बताया ना अभी आपको, पॉजिटिव एक्सेलरेशंस, और टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ये कौन सा अपना? जीरो एक्सेलरेशन, नो चेंज इन वेलोसिटी। तो इसके साथ ये न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता लगेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं आपको न्यूमेरिकल करने से पहले। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, देखिए यहां पर a = v - u/t। अगर v है आपका फाइनल वेलोसिटी और u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, और t आपका टाइम टेकन, कितना टाइम उसके अंदर लिया, टाइम टेकन। तो ये आपका फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का आपका। और इसकी जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, जैसे इसमें मेजर करते हैं, वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन है। अब इसके बाद इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं इसके आपका। तो न्यूमेरिकल के लिए एक ये मिटा रहा हूं आपका, न्यूमेरिकल करते हैं इसके आपका।
देखिए इक्वेशन से आपका यही से लेकर चलते हैं। आपका एक लड़का है आपका जो 0 से स्टार्ट करता है, इनिशियल वेलोसिटी अलग क्वेश्चन देखते हैं। बस आपके इंफॉर्मेशन छोटी छोटी जो नीडेड इंफॉर्मेशन जिसकी जरूरत है भाई लिखता हूं, बाकी नहीं। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, बाइक से जा रहा है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, और जो टाइम टेकन है, जो टाइम ले रहा है वो आपका 1 मिनट। कितना? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब आपका 60 सेकंड्स। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सप्रेशन निकालते हैं। A = V - U / T। V फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 30, इनिशियल वेलोसिटी -20, और टाइम कितना है आपका? 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। 10/60, 0 से 0 करेंगे, 1/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, सॉरी ये फ्रैक्शन में, अगर इसे डेसिमल में लिखेंगे तो आएगा आपका 0.166 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इन्हें देखें, फिर मैं आपको एक एग्जांपल और कराता हूँ एनसीईआरटी का। एग्जांपल बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी के एग्जांपल करेंगे आप इसके, तब आपको ये चीजें और क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए। देखिए ये मेरे पास एनसीईआरटी है 9th क्लास की। इसका एग्जांपल कर रहा हूं मैं आपको, तो और समझ आ जाएगा एक्सेलेरेशन वाले क्वेश्चंस का। देखिए बुक खोल लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं। आपका एग्जांपल नंबर 8.4 कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 8.4। तो 8.4 कहता क्या है आपका? देखिए पहले मिटा दूं आपको। एग्जांपल 8.4 कहता है आपका स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशंस राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल। राहुल एक बाइसिकल को स्टार्ट करता है स्टेशनरी से। स्टेशनरी मतलब होता है रेस्ट, मतलब 0 वेलोसिटी से। राहुल किसी साइकिल में पेडल लगाता है 0 वेलोसिटी पे। राहुल pedals his bicycle to the attained velocity 6 मीटर पर सेकंड in 30 seconds। तो वो जो राहुल है, राहुल साइकिल को स्टार्ट करता है। इनिशियली जो उसकी होती है इनिशियल वेलोसिटी स्टेशनरी का मतलब 0 मीटर पर सेकंड, और जो फाइनल वेलोसिटी अटेन करता है, फाइनल वेलोसिटी वो करता है 6 मीटर पर सेकंड, और टाइम टेकन कितना बता रहा है आपका? 30 सेकंड्स। तो अब आराम से निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन पूछा है उसमें, ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो A = V - U / T। V फाइनल वेलोसिटी 6 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और टाइम कितना ले रहा है? 30 सेकंड। 6 - 0 6/30। 6 के टेबल से कटेगा 1/6, तो आंसर है आपका 1/6। कैंसिल हो जाएगा ये आपका 0.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद अगला, सॉरी मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ये मिटाता हूं आपका। 6/30 कटेगा 1, और ये आएगा 5, 1/5। तो सीधा कट जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट कह रहा है आपका he apply the brake such that velocity of bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकंड। सेकंड केस में कह रहा है इसमें बाइसिकल पर ब्रेक अप्लाई करा, तो जब बाइसिकल पर ब्रेक अप्लाई करा तो उस समय इसकी वेलोसिटी थी, उस समय की वेलोसिटी को बोलते हैं इनिशियल, तब उसकी थी 6 मीटर पर सेकंड, और ब्रेक लगाने के बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई वो हो गई 4 मीटर पर सेकंड।
और जो ब्रेक लगाने के बाद, ब्रेक लगाने के जो टाइम मिला, टाइम टेकन कर रहा, टाइम कितना था आपका 5 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 4, इनिशियल वेलोसिटी 6 और टाइम कितना है 5 माइनस 2 बाई 5। इसे कैंसिल करेंगे आपका तो आएगा माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आता है आपका ये देखिए नेगेटिव आया, तो एक्सेलरेशन कैसा है आपका नेगेटिव, जिसमें टाइम के साथ में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। पहले 6 थी, 6 से 4 पहुंच गई, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसमें देखेंगे पहले वाले केस में पहले वेलोसिटी 0 थी, 6 हो गई, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आता है, और जब टाइम के साथ में वेलोसिटी डिक्रीज होती है 6 से 4 पर पहुंच गई तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है। तो ये हमारी डेली लाइफ की चीजें एक्सेलरेशन के बारे में समझना। एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके देखिए ये क्वेश्चंस हो गया। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल है, ब्लू क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ब्लू क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको दूंगा उनको करने के लिए। और ब्लू क्वेश्चंस करने से पहले आप कुछ चीजें जरूर ध्यान रखें, जैसे मैं आपको यहाँ लिख दूं, जब भी आपकी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में ले रखी होगी, कोई भी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी दे रखी होगी, उससे आप उस वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई और 18 से डिवाइड। एक बार फिर से लिख दूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई और 18 से डिवाइड, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी के केस में। तो ये कन्वर्जन क्वेश्चंस में, ब्लू वाले क्वेश्चंस में हमेशा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगी, तभी आंसर सही आएगा आपका। तो ब्लू क्वेश्चंस करने हैं मैं आपको 1 से लेकर 3 तक, 1 2 3 ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। ये कर लेंगे तो आपको चीजें और समझ आ जाएगी। चलिए अच्छा बच्चों, इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग 3 अलग अलग तरह के फॉर्मूले चेक करेंगे। फिर